देखिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। एक्स 9x² प्लस 4y² का मान ज्ञात करना है। कब? जब xy का मान दिया है 6 और 3x प्लस 2y का मान दिया है 12। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये देखिए 3x का स्क्वायर लिखा है और ये 2y का स्क्वायर लिखा है। यानी अगर हम क्या करें, इसको दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दें तो फिर क्या होगा? 9x² प्लस 4y² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y, 2 इंटू 3x इंटू 2y बराबर 12 का स्क्वायर 144। 9x² प्लस 4y² प्लस कितना हो, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 इंटू एक्स वाई बराबर 144। यानी इसको लिख सकते हैं 9x² प्लस 4y² बराबर 144 माइनस 12 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी? 6, 12 छंग 72। तो जैसे ही 72 घटाएंगे यानी 9x² प्लस 4y² का मान कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, आधे लोग देखते ही छोड़ देंगे जबकि इसमें कुछ ऐसा कठिन है नहीं। फिर देखिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 2x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो क्या करना है? बोल रहा है बिना विभाजन के सिद्ध कीजिए कि ये एक जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 2 से विभाज्य है, मतलब इससे डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए हम लोगों ने ऐसा सीखा नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो x² माइनस 3x प्लस 2 ये x⁴ 2 में है। तो इसको जब हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से जब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ठीक है, इसको भी जब हम इसमें क्या होगा, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2 और इधर पे आएगा माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 2। यानी हमारे पास कौन से दो फैक्टर बचेंगे? x माइनस 2 और एक फैक्टर बचेगा x माइनस 1। यानी हम कह सकते हैं कि x के दो मान हैं, एक x बराबर 2, एक x बराबर 1 रखने पे इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर ये इससे विभाज्य होगा तब। तो हम एक बार x बराबर सब में x की जगह क्या रख देंगे? 1 रख के देखेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर कुछ भी रखिए एक ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी रखिए एक ही आएगा। तो सीधे देखिए 2 माइनस 5 इंटू 1 का क्यूब मतलब माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 2। इसको अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 2 2 4 2 6 और माइनस 5 माइनस 1 मतलब माइनस 6, माइनस 6 प्लस 6 यानी 0। यानी x बराबर 1, x माइनस 1 ये एक गुणनखंड हो गया। यानी x बराबर 1 रखने पे अब हम जैसे x माइनस 2 के लिए चेक करते हैं ये गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, अगर दोनों के गुणनखंड है इसका मतलब ये इस समीकरण का गुणनखंड है। ठीक है, मतलब इस समीकरण का गुणनखंड ये होगा। अब देखिए x बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 2 32। ठीक, माइनस 2 की पावर 3 8 पंचे 40 माइनस का 40 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 2। देखिए इससे ये कट गया 8 और 32, 32 8 40 प्लस का 40 माइनस का 40। ठीक है, कट जाएगा 0 आ जाएगा। यानी x बराबर x माइनस 2 और x माइनस 1 दोनों ही क्या है? इसके गुणनखंड है। ठीक है, देखिए इतना छोटा रहता है लेकिन आप क्वेश्चन को देख के डर की वजह से छोड़ देंगे, जबकि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए हम आपके लिए तीसरा एक और क्वेश्चन लाए हैं। वो तीसरा ये है। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये है कि
गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके यह निर्धारित करें। क्या निर्धारित करना है कि जो px है, ठीक है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, वो एक gx एक दूसरा गुणनखंड है, उसका ये ठीक है, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए गुणनखंड जब भी होता है तो क्या होगा, उसका मान रखने पे इसकी इसकी वैल्यू शून्य आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखिए gx+1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1, ठीक है, जैसा हमने यहाँ किया था सेम वही यहाँ पे होगा। -1 जरा इधर पे इस पे रखिए, तो 2 इंटू एक्स का क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1 -1, ठीक है। तो -2 इंटू -1 हो जाएगा +2 और ये -1, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट ही आपका गलत हो सकता है। -1 का स्क्वायर +1 और -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा और इंटू 2 -2, ठीक है, +1 +2। अब -2 से +2 कट गया, +1 से -1 यानी 0। इसका मतलब क्या है कि gx क्या है, ये जो gx है ये px का गुणनखंड है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन, एक एक पदी, ठीक है, और एक द्विपदी का उदाहरण प्राप्त करें जिनकी घात क्रमशः 82 और 99 है, ठीक है। तो एक पदी में क्या होता है, एक पद रहेगा, द्विपदी में दो पद कैसे अलग होगा, या प्लस से या माइनस से। अब मान लीजिए हमने एक चर माना या एक वेरिएबल जिसको कहते हैं x की घात 22, ये हो गया एक पद में, ठीक है। अब वो वाला एक और बनाइए जो द्विपदी हो, जिसमें दो पद हो, तो दो पद के लिए दो पद हमने बीच में प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, और घात कितनी हो, 99 हो। तो देखिए x की घात 99 रखा, और यहाँ पे कुछ भी 2 4 6 कुछ भी रख सकते हैं। इसी को ये देखिए अभी एक पद में है, अगर इसकी घात हमको 82 ना रखनी होती, ठीक है, 82 है, और इसको हमको दो पद का बनाना, तो हम यहाँ पे कुछ भी जोड़ दीजिए, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया, ठीक। एक सबसे इसके बाद वाला प्रश्न है, ये भी बहुत वो है इंपॉर्टेंट। बोल रहा है x-2 और एक है x-1/2, ठीक है, ये दो गुणनखंड है। बोल रहा है ये एक fx है इक्वेशन, जिसका ये इक्वेशन है px² प्लस 5x प्लस r, ठीक है। बोल रहा है ये जो है ये इस इक्वेशन के गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड है तो क्या होगा, अगर आप इसका मान रखेंगे इसमें तो 0 आएगा, ठीक है। और उसी तरह जब गुणनखंड ये भी है तो इसका मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये 0 आएगा। लेकिन वो बोला सिद्ध कीजिए कि p बराबर r है। तो आप देखिए यहाँ पे x चर है, लेकिन उसके अलावा दो कांस्टेंट p और r हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक बार x बराबर 2 रखिए आप, x बराबर 2 रखते ही, और क्योंकि गुणनखंड है तो 0 के बराबर भी होगा, तो 2 रखते ही, तो 2 का स्क्वायर 4, 4p प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस r बराबर 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4p प्लस r बराबर -10, ये पहली इक्वेशन। अगर x की जगह x -1/2 है, यानी x की जगह 1/2 रखें, ठीक है, तो क्या होगा इक्वेशन, तो देखिए p x की जगह 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस इसकी जगह 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस ये हो जाएगा r बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सबके सेम करेंगे, यानी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 यानी ये p ही रहेगा, प्लस 2 कितने जा 2 जा, तो 2 5 जा 10, प्लस ये क्या है 1 4 जा, तो 4r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4r बराबर 0, ठीक। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर इसको जब इधर भेजेंगे तो ये केवल बन जाएगा p प्लस 4r बराबर, अब 10 को उधर भेजेंगे तो -10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ p की कमी है, 4 की कमी, यहाँ 4p है, यहाँ p है, तो इसमें
अगर पूरे में हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, पहली इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं 4p प्लस आर बराबर माइनस का 10। दूसरी इक्वेशन है अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4p प्लस 4 इंटू 4 16r बराबर माइनस 10 इंटू 4 माइनस का 40। जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस, इसको घटाएंगे माइनस, और माइनस है तो ये प्लस कट जाएगा, माइनस 16r प्लस आर यानी माइनस का 15r बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 40 माइनस का 10 यानी प्लस का 30, यानी आर बराबर क्या हो गया, माइनस का 2। ठीक है, आर बराबर माइनस का 2 हो गया। अगर हम यही आर का मान उठा के यहां पर रख दे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है, जैसे हम इस पे रखते हैं आर का मान -2, तो देखिए 4p, आर का मान रखेंगे जैसे ही -2 तो बराबर माइनस का 10, तो 4p बराबर माइनस का 10 ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10 प्लस 2 यानी माइनस का 8। 4p बराबर माइनस का 8 जबकि p बराबर -8/4 यानी माइनस का 2। देखिए r भी -2 आया और इधर से पता चला p भी -2 आया। इससे क्या होता है कि हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो जा रहा है। ठीक है, एक अंतिम आप समझिए, इसको क्या बोलते हैं, एक आयत है, ठीक है, आयत का परिमाप दे रखा है 25x² माइनस 35x प्लस 12। ठीक है, तो आयत देखिए ये किस में है, ये x की पावर 2 में, यानी पॉलिनोमियल के फॉर्म में, यानी हम मानते हैं इसको जैसे लंबाई है x, ये होगा x प्लस 2, इस तरीके से इसको गुणा किया गया होगा तब हमको ये क्षेत्रफल मिला है। तो बोल रहा है कि हमको परिमाप बताना है, यानी अगर हम इसके गुणनखंड करें तो हमको ये लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। तो और हम उसके बाद क्या लाएं, 2l प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको इसका परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है, ये क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए देखिए 25 दहम्मा 250 और 2 300। ठीक है, 300 के जब गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। ठीक है, अब हमको ऐसे रखना है कि ये माइनस का 35 हो जाए। अच्छा, कैसे रखेंगे माइनस का 35 हो जाए, तो देखिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 दूना 20। देखिए 20 15 कितना हो गया, 35 हो गया। अगर आपको नहीं मिलता एक बार में तो कोई और पेयर बना के देखें। ठीक है, तो 25x², 5 तिया 15 था तो हमने इसको ले लिया माइनस का 15x माइनस का 20x प्लस 12। इसमें क्या करेंगे, दोनों में से 5x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 3। ठीक है, इधर अगर हम कॉमन लेंगे, इधर पे क्या कॉमन आएगा, तो इधर माइनस का 4 कॉमन आएगा तो इधर बचेगा 5x माइनस 3। ठीक है, यानी 5x माइनस 4 और एक वैल्यू है 5x माइनस 3। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया 5x, जैसे ये अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ये है 5x माइनस 4 और एक है 5x माइनस 3। तो इसका अगर ये लंबाई मान ले, इसको चौड़ाई मान ले, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स l प्लस b। तो यानी 2l कितना है, 5x माइनस 4 और b प्लस b करना है तो इसको करेंगे 5x माइनस 3। जब जोड़ेंगे तो -4 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 और 5 5 10x और इंटू 2 करना है तो ये हो जाएगा 20x माइनस 14। ये क्या हो गया, हमारा परिमाप हो गया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। थैंक यू क्लास।